नमस्कार दोस्तों हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर। ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संत कबीरदास जी के जिन 4 दोहों के ऊपर वार्तालाप करने वाले हैं, उन 4 दोहों का जो वास्तविक अर्थ है वो बहुत ही गहरा है। इसलिए हमें ये 4 दोहे जो हैं वो अपने जीवन में अमल में ला करके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये दोहे बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं। पहला दोहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर प्रभु पाइए, मन ही की प्रतीत। अर्थात कोई भी इंसान इस संसार के कर्म क्षेत्र में कर्म करते हुए सफलता नहीं मिलने पर अगर अपने मन से ही हार मान लेता है तो फिर वह कभी भी जीत कैसे सकता है। जीत और हार तो मन की ही 2 अवस्थाएं हैं। केवल हमें अपने प्रभु पर भरोसा और मन में सच्चाई और श्रद्धा भाव रखना होगा, फिर मन जीते हम जीत जरूर प्राप्त करेंगे। जब तक हमारे मन में उमंग ही नहीं है, हमारे मन में उस ईश्वर के प्रति भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तब तक हम उस ईश्वर को भी नहीं पा सकते और इस जगत के ऊपर भी जीत नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमें स्वयं के मन को जीतना बड़ा जरूरी है। फिर संत कबीरदास जी दूसरे दोहे में कहते हैं, 5 पहर धंधे में गया, 5 पहर धंधे में गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिना, मृत्यु कैसे हुए। हम सभी अपने दिल पर हाथ रख के स्वयं से पूछें कि 8 पहर की दिनचर्या में 5 पहर तो हमारे कार्य क्षेत्र पर बीत गए, जिसमें हम अपने कारोबार में, हमने मित्र संबंधियों में, अपने कारोबारी साथियों में ही बिजी रहे और 3 पहर दिनचर्या के हमने सोने में बिता दिए। तो अगर 1 पहर भी प्रभु को याद नहीं किया तो फिर खुद ही सोच लीजिए कि मृत्यु के समय हमारी गति क्या होगी और अंत समय में हमारे साथ क्या जाएगा, क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी हमने जमा ही नहीं की। और तीसरे दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही, कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही, पारे पहुंच नाब ज्यों, मिली के बिछुड़ी जाही। अर्थात जीवन की सच्चाई तो ये है कि ना तो इस संसार में हम किसी के हैं और ना ही इस संसार में हमारा कोई अपना है। ये संबंधों का रिश्ता तो हमारे कर्मों के बंधन के कारण बना हुआ है, वरना तो एक ना एक दिन सब कुछ हमसे यही छूट जाने वाला है। जब हम संसार में आए थे तब हमारे पास कुछ भी नहीं था और जिस दिन हम इस संसार को छोड़ के वापस जाएंगे उस दिन भी हम छूने हैं। तो हमें सिर्फ केवल श्रेष्ठ कर्मों की ही जो पूंजी है वो हमारे साथ जानी है। इसलिए अंत समय में जब हम सारे बंधन तोड़कर मृत्यु की ओर प्रस्थान करेंगे तब स्वयं ही हमें सोचना होगा कि ईश्वर के घर जाने से पहले हमारे सिर के ऊपर कोई पापों का बोझा तो नहीं है। और अंतिम दोहा जो आज का चौथा दोहा है उसमें भी संत कबीरदास जी यही शिक्षा देते हैं, कबीरा सोया क्या करे, उठी के भज भगवान, कबीरा सोया क्या करे, उठी ना भजे भगवान, जब घर ले जाएंगे पड़ी रहेगी म्यान। अर्थात हम अपना समय ज्यादातर सोने में ही आलस करने की बजाय हमें कुछ वक्त जल्दी सुबह उठकर उस ईश्वर पिता परमात्मा की याद में लगाना चाहिए, क्योंकि यमराज जब हमें वापस ले जाने आएगा तो शरीर तो हमारा म्यान बनकर यहीं पड़ा रह जाएगा, लेकिन केवल आत्मा ही वापस अपने घर जाएगी और उस अपने मूल
वास्तविक घर में आत्मा केवल अपने कर्मों की श्रेष्ठ पूंजी ही ले जा सकती है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।